हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, दैट इज एमसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एमसीबी। एमसीबी, ओके। सो व्हाट इज एमसीबी? So MCB or a miniature circuit breaker is an electromechanical device that protects an electric circuit from an overcurrent। अब ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किसी ओवर करंट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ओवर करंट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। सो द ओवर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और फॉल्टी डिजाइन। अब ये जो ओवर करंट की कंडीशन है किस किस रीजन से आ सकती है? शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या फिर फॉल्टी डिजाइन की वजह से। तो ये जो रीजंस हैं ये ओवर करंट जो है क्रिएट करते हैं। सो इन शॉर्ट MCB is a device for overload and short circuit protection। अब ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए जो है हम MCB को यूज करते हैं। So they are used in residential and commercial areas। अब इसका जो खास एप्लीकेशन होता है वो होता है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज में। Okay, so just like we spend the time to make a thorough check before buying appliances like washing machine or refrigerators, we must also research about miniature circuit breaker। अब इस पॉइंट में बताया गया है कि जैसे भी हम घर के लिए किसी भी तरीके के अप्लायंसेस लेते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर्स, तो हम पूरा देख परख के लेते हैं कि हमें हमारी जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, और उस हिसाब से हम किस तरीके से उसका डिजाइन ले या फिर क्या क्या उसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ देख के हम परख के लेते हैं। तो उसी तरीके से जो MCB का डिजाइन भी है वो भी हमें देखना है, MCB की जो रेटिंग है वो भी देखनी है, क्वालिटी, सब चीजें जो है हमें देख परख के लेनी पड़ेगी। So MCB is a better alternative to fuse since it does not require replacements once an overload is detected। तो जैसे ही जो फ्यूज होता है, फ्यूज जो होता है वो फ्यूज क्या करता है, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो क्या होता है, एक बार अगर फ्यूज यूज हो गया तो फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन MCB का ऐसा नहीं होता है। MCB को जो है हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज एक बार यूज हो गया, उसका जो रेटिंग है उससे ज्यादा अगर करंट चला गया तो फिर फ्यूज क्या होगा, ब्लो होगा, और इस रीजन से जो है उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। लेकिन MCB के साथ ऐसा नहीं होता है। MCB जो होता है वो इजीली ऑपरेट कराया जा सकता है और इसलिए एक इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल सेफ्टी हमें मिलती है और एक ग्रेटर कन्वीनियंस मिलता है विदाउट इनकरिंग अ लार्ज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो बहुत ही कम चीप चीप वैल्यू में जो है हमें MCB मिल जाता है। सो दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लोअर करंट सर्किट्स एंड हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। अब हमें इसके स्पेसिफिकेशंस देखने हैं। लेकिन ये जो होता है MCB, ओके, सो MCB क्या किसके लिए यूज किया जाता है? खास करके लोअर करंट सर्किट, लोअर करंट सर्किट्स में इसको यूज किया जाता है। अब बात करेंगे अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस क्या आती है MCB की? स्पेसिफिकेशंस, तो स्पेसिफिकेशन क्या आती है? करंट रेटिंग क्या होती है इसकी? एम्पियर्स में होती है। ओके, करंट रेटिंग अब ये तो सबको पता है एम्पियर्स में होती है। शॉर्ट सर्किट रेटिंग किलो एम्पियर्स में। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स that are B, C, D, Z और K कर्व्स। तो इन कर्व्स में इनके जो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
तो ये हो गई इसके ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशंस हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गए। तो अब जो एमसीबी है हमारा, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको गलती से भी हमें एमसीसीबी के साथ कंपेयर नहीं करना है, सॉरी एमसीसीबी को जो है कंसिडर नहीं करना है, यानी कि एमसीबी को ही एमसीसीबी नहीं समझ लेना है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि एमसीबी में और एमसीसीबी में डिफरेंस है, तो इसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर नहीं समझना है, या फिर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर दैट इज जीएफसीआई भी नहीं समझना है, ये दोनों भी नहीं है। एमसीबी अलग होता है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो ये जो स्विच गियर है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक स्विच गियर है जो कि अवेलेबल होता है यूजुअली 0.5 एम्पियर टू 100 एम्पियर की रेंज में, 100 एम्पियर की रेंज में ये अवेलेबल होता है। इसकी रेटिंग अगर बात करें तो, और जो सर्किट रेटिंग होती है वो किलो एम्पियर्स में होती है। सो इस तरीके से दिस इंडिकेट द लेवल ऑफ इट्स एबिलिटी टू वर्क। तो इस रेटिंग से जो है इसकी एबिलिटी पता चलती है, किस तरीके से वो किस रेटिंग पे जो है वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक जो डोमेस्टिक एमसीबी होता है वो नॉर्मली हैव अ 6 किलो एम्पियर फॉल्ट लेवल, whereas when used in an industrial application we need a unit with a 10 kilo ampere fault capability। तो उस रेटिंग के हिसाब से अगर 6 किलो एम्पियर की है तो हम उसको रेसिडेंशियल के या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर 10 किलो एम्पियर की रेटिंग है मतलब उसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो उसके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से जो है हम उसके रेटिंग के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, इसका स्पेसिफिकेशन। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो जो एमसीबी है, एमसीबी आर प्रोटेक्टेड डिवाइसेस दैट आर मेड टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब ये तो हमें अभी देख लिया था। सो द वर्किंग ऑफ अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इन ओवरलोड and a short circuit condition is, for overload protection they have bimetallic strip। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है विच कॉजेज सर्किट टू ओपन, इसकी वजह से जो सर्किट है हमारा वो ओपन हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो उसमें जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइंड ऑफ थिंग जो लगा हुआ होता है उसमें। तो there are two arrangements of operation of a miniature circuit breaker। अब दो अरेंजमेंट्स कौन से हैं? So due to the thermal effect of over electric current, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ओवर करंट। अब ये जो इस तरीके से जो बताया गया है वो इसके दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। तो अगर बात करें थर्मल ऑपरेशन की, कौन सी बात करें? थर्मल ऑपरेशन की अगर बात करें, थर्मल ऑपरेशन की अगर बात करें तो the thermal operation of the miniature circuit breaker is achieved with a bimetallic strip। Whenever continuous over electric current flows through MCB, the bimetallic strip is heated and reflects by bending। क्या बोला गया है कि ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये जब भी क्या होता है कि कंटिन्यूस ओवर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एमसीबी में से फ्लो होता है, एमसीबी में से जब भी कोई करंट ओवर करंट जो होता है वो फ्लो होता है तो क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है, ये वाली बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है ये क्या होती है, हीट होती है, हीट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या करने लगती है, बेंड होना शुरू कर देती है, इट स्टार्ट्स बेंडिंग। सो दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप रिलीजेस अ मैकेनिकल लैच। ये क्या करती है, फिर एक मैकेनिकल लैच जो लगा हुआ होता है उसको फिर रिलीज करने का काम करती है, यानी कि उसको ढीला करने का काम करती है, ऐसे कह सकते हैं। So as this mechanical latch is attached with the operating mechanism, it causes to open the miniature circuit breaker contacts। तो इसकी हीटिंग की वजह से, फिर बायोमेटालिक स्ट्रिप की हीटिंग की वजह से ये बेंड होने लगता है, और जो मैकेनिकल लैच है जो कि अटैच होता है वो फिर रिमूव होने लगता है। इस तरीके से फिर सर्किट क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है। ओके, बट ड्यूरिंग, ये तो हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की बात करें, सो ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन द सडन राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लंगर एसोसिएटेड विद द ट्रिपिंग कॉइल और सोलेनॉइड ऑफ एमसीबी। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, जब भी सडन राइज होता है इलेक्ट्रिक करंट में, ओके, तो क्या होता है, इट कॉजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका, प्लंगर का।
which is associated with the tripping coil or solenoid of MCB। तो ये जो होता है ट्रिपिंग कॉइल या फिर जो MCB का सोलेनॉइड होता है उसके साथ जो होता है एसोसिएट किया जाता है, यानी कि उसके साथ लगाया जाता है ये प्लंगर। तो इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होने लगता है बिकॉज ऑफ द ओवर करंट और द शॉर्ट सर्किट करंट। So the plunger strikes the trip lever, causing an immediate release of a latch mechanism, consequently open the circuit breaker contacts। तो प्लंगर क्या करता है, स्ट्राइक करता है उस ट्रिप कॉइल को, इस ट्रिप लीवर को स्ट्राइक करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो लैच है, ये जो लैच है LACH, ये जो लैच है फिर ये जो क्या करता है, ओपन होने का काम करता है। तो ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट है टाइप्स ऑफ एमसीबी की। अब हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ एमसीबी। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके टाइप्स अगर एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो अगर टाइप्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो अगर टाइप्स की बात करें तो कौन से टाइप्स अवेलेबल है, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के एंड टाइप Z। और अगर बात करें बेस्ड ऑन दी पोल, ओके, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी पोल, तो क्या क्या आएगा, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 3 पोल विथ न्यूट्रल एंड 4 पोल। तो इस टाइप के जो है इसके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं ऑफ दी एमसीबी बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ये एमसीबी जो है क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो ये था हमारा एमसीबी। हमने एमसीबी की डेफिनेशन और वर्किंग प्रिंसिपल के साथ उसके टाइप्स की लिस्ट भी देख ली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।